आसन पे लगा दई, जल को लोटा हाथ में लेके आई और पंखा लेके बैठ गई। लो मेरे नाथ भोजन कीजिए। अब जैसे ही लोटा से यानी जल से अंजलू में पानी लिया मोहरों धोने के लिए, कयादू बोली हे नाथ मैं तो भूल गई वो पक्षी क्या कह रहा था। बोले राम का नाम जप रहा था, राम मेरा बैरी है, मेरा शगुन हो गया। हाँ कोई बात नहीं है, आप भोजन करो, तुम्हारा पक्षी ने अपमान कर दिया। भोजन पे बैठ गया, जैसे ही ग्रास तोड़ करके मोहरे के ताई ले जाने को हुआ, फिर से पूछने लगी मैं तो स्वामी भूल गई वो पक्षी क्या कह रहा था। बार बार पूछ दिया, ध्यान नहीं रखती है, वो राम का नाम जप रहा था। कोई बात नहीं, अब नहीं पूछूंगी, नाराज ना हो, भोजन करो। जल्दी से भोजन किया उसने, उसे प्रेम से हाथ पकड़ के शयन कक्ष में ले गई। फिर वो आराम करता है, कयादू चरण दबा रही है और जैसे भाई नींद की झपकी आवन लगे तभी पूछने लगे वो पक्षी क्या कह रहा था। ध्यान दीजिए परीक्षित महाराज, सारी रात हो गई, न खुद सोई न सोने दिया और गिन करके उसने एक एक राम के नाम को गिन करके 108 बार अपने पति के मुख से नारायण का नाम लिवाया। उसी कृपा से वह गर्भवती हो गई। बोलिए विष्णु भगवान की। ध्यान दीजिए माताओं बहनों भाइयों, ये है भगवान की लीला, किसी ने नहीं जान पाई। जैसे ही गर्भ उसका बढ़ा, देवताओं से वायदा कर दिया है, लेकिन घात लगा करके इंद्रदेव घूम रहे हैं कि कहीं मुझे हिरण्यकश्यप मिल जाए तो मैं बा को बदलो ले सकूं, क्योंकि मेरो राज छिना लो, मेरी गद्दी छीन ली। सब देवताओं को परेशान किया, भगवान के भक्तों को परेशान किया। विमान में घूम रहे थे, इधर कयादू स्नान कर रही थी, कहाँ? झरना में। अब जैसे ही उसे उनको मालूम हुआ है, विमान को नीचा किया और विमान को नीचे करते ही अपनी योग माया से उसकी पत्नी कयादू का हरण कर लिया इंद्रदेव ने और विमान में बैठार करके लेके जा रहे हैं। वो रो रही है, चीख रही है, मुझे कोई बचाओ, मेरी रक्षा करो। जिस मार्ग से विमान जा रहा था उसी मार्ग पे देवर्षि नारद आ रहे थे बीड़ा में तान लेते हुए। अब जैसे उनके कान भनक पड़ी, अबला नारी रो रही है, मुझे कोई बचाओ, सहायता करो। जैसे उस विमान का पीछा नारद जी ने किया कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सभी बोलो, माता बहने बोल रही हैं, पीछे वाले चुप। अरे सब बोलिए, ताली बजाते हुए मन से बोलो। कभी कभी कीर्तन आता है, ये इसे प्रेम से बोलना चाहिए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन ए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ए बड़े बूढ़े उनका जोर लगा दो, पीछे वाले उनका जोर से। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। हमारा खेल रहे, हमारा ऐसे नहीं माना। तुम चुप हो जाइयो, सब कोई नहीं बोलेंगे। अब मैं देवतन से बुलवाऊंगा,
पीछे वाले हो क्योंकि तुम्हारी आवाज मिक्स है जाती है, गैल में ही नष्ट है जाती है, रन्नो आवती ना। अब तब देखूंगो, अब बोली तुम मत बोलियो, ठीक है, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम बोली तो हाँ कि भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बराबर दोनों में कोई अंतर ना, दूर को फर्क पड़ गयो है माता बहनों। बोल तो रही है लेकिन जहां तक बीच में गोल है जाती। अब सब प्रेम से बोलो कि जो नारायण नाम रटत है, जो नारायण नाम रटत है, जो नारायण नाम रटत है, जो नारायण नाम रटत है। अरे पाप होई सब छारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। नारायण नारायण। विमान की अगाई घेर करके नारद जी खड़े हैं। हे इंद्रदेव, ये क्या हो रहा है? इंद्र ने कहा नारद मेरे सामने से हट जाओ, आज मुझे रोको मती। बोले इस अबला का हरण करके कहां ले जा रहे हो? बोले इसके पति ने हम देवताओं को, नारायण के भक्तों को कष्ट दिया, इसे मृत्यु दंड देने के लिए ले जा रहा हूं। नारद जी बोले नारायण नारायण, इसके पति ने ही तो दुख दिया, इस बेचारी ने कौन सा दुख दिया? ये तो बेकसूर है। बोले ये इसकी पत्नी तो है ना कश्यप की। बोले पत्नी है तो क्या, अरे पाप तो उसने किया है, दंड उसको देना चाहिए, ये बेकसूर है। नारद मैं तुम्हारी छुपड़ी बातों में नहीं आऊंगा, आज तो इसे मृत्यु दंड दे करके ही रहूंगा। नारद जी बोले क्या भूल गए, क्षीर सागर में गए थे हम, भगवान विष्णु जी ने वायदा किया था इसके यहाँ वो कुला पैदा करूंगा, मेरा प्रिय भक्त होगा, उसी के हेतु अवतार लूंगा। इसके शिशु जो पेट में पल रहा है वो प्रभु का भक्त है, तुम इसे मृत्यु दंड दोगे? नारायण नारायण, मैं देखता हूं तुम कैसे मृत्यु दंड दोगे। अपनी मोहिनी माया से नारद जी ने कयादु का विमान से हरण कर लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अपने आश्रम पे ले गए, जहाँ 2400 घंटे भगवान का नाम लिया जाता था, वहां पे जाकर के कयादु को टिका दिया। हे राजन परीक्षित, समय आने पर कयादु ने सुंदर से बालक को जन्म दिया और संतों ने उसका नाम प्रहलाद रख दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और उसे वापिस हिरण्याकश्यप को दे दिया। हिरण्याकश्यप अपनी पत्नी पुत्र को पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। नारद जी ने सारा हाल उससे बता दिया। अब तो और ही देवताओं की तरफ से रुष्ट हो गया। गौर कीजिए परीक्षित जी, बड़ा सुंदर बालक भगवान की उस मेहर कृपा से हुआ जिसके रोम रोम में भगवान बसे। 5 वर्ष की अवस्था हो गई, नगर का भ्रमण करने के लिए बालकों के सहित गया। पूरे नगर का भ्रमण के लिए किया उसने, लेकिन किसी के मुख से नारायण का नाम नहीं सुना। शाम हो गई, सखाओं से कह दिया तुम अपने अपने घर जाओ, मैं अपनी माता के पास जा रहा हूं। सूर्यास्त होने वाला था, नगर से बाहर होकर के जा रहे हैं प्रहलाद। नगर के बाहर देखा एक प्रजापति का घर कुम्हार का, अबा पकड़ा है जिसमें मिट्टी के बर्तन, और कुम्हारी बुढ़िया राम नाम की माला जप रही है, अग्नि के पास बैठी है। प्रहलाद को बड़ा अचंबा हुआ, मैंने पूरे नगर का भ्रमण किया, किसी ने नारायण का नाम मेरे सामने नहीं लिया, और ये बुढ़िया बेखौफ राम का नाम जप रही है। अब इसे पूछना चाहिए ये राम का नाम क्यों जप रही है। प्रहलाद पास पहुंचे,
बुढ़िया, ए माता, आंखें खोलो। पलक खोल के देखा, बेटा तुम कौन हो? मैं हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का नाम सुनते ही उस बुढ़िया को एकदम से हृदय में उसे कष्ट हो गया। अब सामने काल खड़ा है, काल। मेरे माता बहनों भाइयों, सामने